एक समय की बात है, एक बहुत ही घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में एक विशालकाय लेकिन थोड़ा शरारती डायनासोर रहता था, जिसका नाम था डिनो। डिनो को दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, तो वो थे केले। जंगल के सारे बंदर और जानवर डिनो से परेशान थे, क्योंकि वह रोज उनके हिस्से के केले चुपके से खा जाता था। डिनो में एक बुरी आदत थी, वह केले खाने के बाद छिलकों को वहीं रास्ते पर फेंक देता था और जंगल को साफ रखने की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक दमदार आदमी आया, जिसका नाम था पुष्पराज। पुष्पराज दूरदराज के इलाकों में अपनी ताकत और निडरता के लिए मशहूर था। वह उस जंगल से कीमती चंदन की लकड़ियां काटने आया था। उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल के अंदरूनी हिस्से में चला गया। पुष्पराज ने कड़ी मेहनत की। दोपहर तक उसने चंदन के कुछ भारी लट्ठे जमा कर लिए। अब उसे वापस लौटना था। वह पसीना पोंछते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। लेकिन वह नहीं जानता था कि ठीक उसी सुबह डिनो डायनासोर ने एक केला पार्टी की थी। डिनो ने अकेले बैठकर कम से कम एक दर्जन केले खाए थे और उनके चिकने पीले छिलके पुष्पराज के रास्ते पर पत्तियों के नीचे जाल की तरह बिछा दिए थे। जैसे ही पुष्पराज अपनी धुन में मग्न होकर चला, उसका ध्यान कहीं और था। धम्मा! एक जोरदार आवाज हुई। पुष्पराज का पांव एक बड़े केले के छिलके पर पड़ा। फिसलकर वह सीधे जमीन पर गिर गया। उसके भारी लट्ठे एक तरफ गिरे और वह दूसरी तरफ। ओह! उई! उई! मां! पुष्पराज, जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, दर्द से कराह उठा। उसकी कमर में हल्की चोट लगी थी और वह उठने की कोशिश कर रहा था। पास ही एक झाड़ी के पीछे एक छोटा सा बच्चा युवी अपनी मां के साथ जामुन तोड़ने आया था। युवी ने दूर से डिनो को छिलके फेंकते हुए भी देखा था और अब पुष्पराज को फिसलते हुए भी देखा। युवी यह मजेदार नजारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह दौड़कर घर गया और गांव में यह खबर सुनाई। अरे सब लोग सुनो! घनी जंगल में वो चंदन काटने वाला पुष्पा धम से गिर गया डायनासोर के छिलकों पर, और उसको उई उई हो गई। घनी जंगल में पुष्पा धम। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवरों को पता चला कि शरारती डिनो के छिलकों के कारण इतना ताकतवर आदमी भी गिर सकता है। डिनो को जब पता चला कि उसकी गंदी आदत के कारण पुष्पराज को चोट लगी है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से जंगल में गंदगी नहीं फैलाएगा। इस घटना के बाद पुष्पराज को भी समझ आया कि जंगल के रास्ते पर चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और युवी, वह उस दिन से पूरे जंगल का खुलासेबाज हीरो बन गया।